Hello students, I am Dr. Swati Gupta and today I am going to explain expansion path. पहले इसकी definition देख लेते हैं. It is the locus of the least cost input combinations for producing various levels of output, assuming that input price remain constant. Least cost input combination किसे कहते हैं? जहां पर आइसो कॉस्ट लाइन और आइसोक्वेंट एक दूसरे के टेंजेंट होते हैं, वहां पर फर्म को लीस्ट कॉस्ट फैक्टर कॉम्बिनेशन मिल जाता है. इसका वीडियो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बनाया हुआ था और जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो पहले यदि उस वीडियो को देख लें तो उनके लिए समझना इजी हो जाएगा. लीस्ट कॉस्ट इनपुट कॉम्बिनेशन जहां पर आइसो कॉस्ट लाइन और आइसोक्वेंट कर्व एक दूसरे के टेंजेंट होते हैं. आइसो कॉस्ट लाइन shows the various combinations of two factors which a firm can actually purchase with a given price of the factor and given total outlay. आइसो कॉस्ट लाइन ऐसे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को बताती है जो फर्म अपने गिवन आउटले में एक्चुअल में परचेज कर सकता है जब दोनों इनपुट्स लेबर एंड कैपिटल की प्राइस दिए हुए हों. आइसोक्वेंट shows the various combinations of two factors which gives the same level of output. आइसोक्वेंट दो फैक्टर्स के ऐसे वेरियस कॉम्बिनेशंस को बताती है जो सेम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं. जहां पर ये दोनों लाइन LM आइसोकॉस्ट लाइन है, IQ1 आइसोक्वेंट कर्व, जहां पर ये दोनों एक दूसरे के टेंजेंट होते हैं. ए पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे के टेंजेंट हैं. यहां पर फर्म को लीस्ट कॉस्ट इनपुट कॉम्बिनेशन मिल जाता है या इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कहते हैं. यदि लॉन्ग टर्म में फर्म स्केल ऑफ प्रोडक्शन चेंज कर सकती है क्योंकि फर्म के पास इतना टाइम होता है कि वो स्केल ऑफ प्रोडक्शन में चेंज ला सके, और उस सिचुएशन में जब उसका टोटल बजट बढ़ जाता है और टोटल बजट बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली उसका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो भी चेंज हो जाएगा. पहले आइसो कॉस्ट लाइन ILM की, जब फर्म का बजट बढ़ गया तो उस सिचुएशन में नई आइसो कॉस्ट लाइन L1 M1 हो जाती है और यहां पर आइसोक्वेंट 2 L1 M1 आइसो कॉस्ट लाइन को B पॉइंट पर टच कर रहा है. ये दोनों एक दूसरे के टेंजेंट है तो B पॉइंट पर फर्म को नया इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाता है जहां पर फर्म का लीस्ट कॉस्ट फैक्टर कॉम्बिनेशन मिल रहा है. जैसे जैसे फर्म का टोटल बजट बढ़ता जाता है वैसे वैसे आइसो कॉस्ट लाइन राइट की ओर आगे मूव कर जाती है. यह है पहले वाली लाइंस की पैरेलल होती है क्योंकि फर्म के टोटल आउटले में चेंज आया है, दोनों फैक्टर्स की प्राइस कांस्टेंट हैं. जब फर्म का अगेन टोटल बजट बढ़ गया तो उस सिचुएशन में नई आइसो कॉस्ट लाइन L2 M2 हो जाती है जहां पर IQ3 L2 M2 के टेंजेंट है C पॉइंट पर, तो फर्म का ये नया लीस्ट कॉस्ट इनपुट कॉम्बिनेशन हो गया. सेम यदि फर्म का अगेन टोटल आउटले बढ़ जाता है तो नई आइसो कॉस्ट लाइन L3 M3 हो जाती है जहां पर आइसोक्वेंट कर्व D पॉइंट पर आइसो कॉस्ट लाइन के टेंजेंट है. यदि हम इन सारे यदि हम ये सारे ABCD इक्विलिब्रियम पॉइंट को या लीस्ट कॉस्ट इनपुट कॉम्बिनेशंस के पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करें तो उसको हम एक्सपेंशन पाथ कहते हैं. या एक्सपेंशन path shows the least cost input combinations on various level of production. जब फर्म का
प्रोडक्शन बढ़ता है और उस सिचुएशन में फर्म क्या प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जब फर्म अपना बजट बढ़ाती है तो बजट बढ़ने के साथ साथ फर्म के जो लीस्ट कॉस्ट इनपुट कॉम्बिनेशंस पॉइंट होते हैं, एक्सपेंशन पाथ उन सभी पॉइंट को शो करता है। होप सो आपको यह क्लियर हो गया होगा। इसको हम स्केल लाइन भी कहते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म में एक्सपेंशन पाथ एक स्ट्रेट लाइन होती है जो दोनों फैक्टर्स लीवर और कैपिटल के लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशंस को दिखा रही है और इस सिचुएशन में कैपिटल एंड लीवर का जो रेशियो है वो रिमेन अनचेंज्ड क्योंकि इनके प्राइस में चेंज नहीं हुआ है, केवल टोटल आउटले में चेंज हुआ है। इसलिए हम इसको एक्सपेंशन पाथ को स्केल लाइन भी कहते हैं। एक्सपेंशन पाथ को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक में रिटर्न्स टू स्केल लूंगी और यदि आपको एक्सपेंशन पाथ क्लियर होगा तो आपको रिटर्न्स टू स्केल बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। In the next video, I will explain returns to scale. Till then, bye. Take care.